लोग कहते हैं बहुत महंगा है, इसका ये बेकार का खर्चा है भाई, ये तो इसमें बिजली भी खा जाएगा, बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो उस समय जो कंप्यूटर था वो 80,000 रुपये का था। अब आया कि टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप समझाया, क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन समझाया कि एक्चुअली जो टोटल कॉस्ट पड़ रही है कंप्यूटर की वो आपको फ्री में पड़ रहा है। कंप्यूटर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है, जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है, जो क्वांटिफाइड वैल्यू है, रियल वैल्यू है। उस समय क्या होता था, इन्होंने गणित निकाली, मैथमेटिक्स निकाली। इन्होंने देखा कि लेजर के अंदर लोग अपना मैनुअल डेटा एंट्री करते थे कागज पत्थर लेकर के, तो बेचने वाले को सिखाया भैया कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कैसे निकालो। अगर डेटा एंट्री करने वाला कागज में फर्रों के अंदर, पर्चों में, पेज के अंदर अपना एंट्री किए जा रहा है, 10 आदमी चाहिए कंपनी को। अब 3,000 रुपये महीना तनख्वाह मिलती है, तो 30,000 रुपये महीना होगा 10 लोगों का, साल का 12 महीने के हिसाब से 3,60,000 रुपये हो गया। और साथ में आजू बाजू का आलतू फालतू बिजली और ये वो खर्चे 40,000 रुपये के, तो 3,60,000 प्लस 40,000, 4 लाख रुपया। यानी कि एक साल में एक कंपनी 4 लाख रुपए खर्च कर रही है केवल डेटा एंट्री के लिए। अब डेटा एंट्री ऐसे उंगली तो मैं चला दी, पर ऐसे होती थी, ऐसे नहीं होती थी। इन्होंने समझाया कि भाई HCL का पीसी तुम्हें फ्री में पड़ रहा है। बोले वो कैसे? बोला 80,000 रुपये का है कहने के लिए, लेकिन एक ही आदमी चाहिए, 10 आदमी नहीं चाहिए। बोले उसकी तनख्वाह तो ज़्यादा होगी, 3,000 रुपये वाला थोड़ी, हाँ 5,000 रुपये वाला आदमी चाहिए, उसको साल भर में 60,000 रुपये दोगे, 80,000 प्लस 60,000, 1,40,000 रुपये, 20,000 रुपये की बिजली हो गई, 1,60,000 रुपया। इसने दिखा दिया कि आप जो काम 4 लाख रुपए में कर रहे हो, मैं 1,60,000 रुपये में करा रहा हूँ। 4 लाख रुपए का काम 1,60,000 रुपये में करा रहा हूँ, यानी कि 5 महीने में कंप्यूटर की कॉस्ट तो पूरी बाहर हो गई। उसके बाद वो सारे आदमी आपको फ्री पड़ रहे हैं। तो HCL पहला ऐसी कंपनी बनी। इसके बाद उसने देखा कि 80,000 को भी और आसान कैसे करता हूँ, EMI ले आया। किस समय? 1979 में, 78 में EMI लाने वाली पहली कंपनी। आज से 45 साल पहले EMI के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। ये विजुअलाइजेशन, हर चीज़ की कहानी बैंकों को साथ में जोड़ दिया है। EMI दो, तुम्हें पैसा आ जाए, कमा लोगे तुम। नाडर ने कस्टमर के कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रिस्क को खत्म कर दिया, रिड्यूस कर दिया। वर्किंग कैपिटल जो ब्लॉक हो रही थी, मुझे 10 कंप्यूटर चाहिए तो मेरे को 8 लाख रुपए चाहिए होंगे, आज नहीं देने पड़ेंगे, आराम आराम से देंगे। ऐसे में बड़ी कंपनी जिनकी मल्टीपल ब्रांचेस हुआ करती थी, वो अर्ली अडॉप्शन में आ गए। उन्होंने फटाफट कंप्यूटर लेना शुरू कर दिया, उनका भी बाजार में नाम हो गया। अरे कंप्यूटर वाली कंपनी, अरे कंप्यूटर, उनको खुद को भी लगने लगा अरे हमारी भी ब्रांडिंग हो रही है, अरे हम भी तो आगे बढ़ रहे हैं। और तीसरी, ज़्यादा बिजली खाएगा, और खरीदने वाला को अब जो खरीदना है जिसने, उसको बिजली का कंसेप्शन भी खत्म कर दिया। बोला एक पंखा, एक ट्यूबलाइट, एक एयर कूलर लगा लो, 86 यूनिट लगते हैं। पर जो कंप्यूटर है वो अगर 12 घंटे भी चलता रहे तो 36 यूनिट लेता है। 2 कंप्यूटर 12 घंटे भी चलते रहे तो 72 यूनिट लेता है। अरे भैया आपके एक पंखे, एक ट्यूबलाइट, एक कूलर से भी कम पड़ रहा है। जब नाडर ने कैलकुलेट करके दिखाया, क्लाइंट्स ने कहा कि 2 कंप्यूटर भी मिलकर के एक पंखा, एक ट्यूबलाइट, एक कूलर से कम बिजली खा रहे हैं, ये तो कमाल हो गया। अब ये सारे मिथ्स तोड़ते चले गए। इन्होंने सारे ऑब्जेक्शंस लिख लिए और उसके हिसाब से अपनी सेल्स की टीम को ट्रेन किया। वहां पे ट्रेन द ट्रेनर करके सेल्स की टीम को ट्रेन करके सामने वाले को गणित समझाया कि तुमको कैसे कंप्यूटर फ्री का पड़ रहा है। कंप्यूटर में लोग कहते रहे टच करे करंट तो नहीं लगेगा भैया। अब इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे, इसको छुओ कहीं करंट लग जाए हमको, ये काला है, दिक्कत हो। अब लोग टेंशन में देख